जब सरकार बनेगी तब वो बैन करेंगे ना। उनकी सरकार राजस्थान में है, उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वो बैन करके दिखाएं। जब जब पीएफआई ने इसी देश के अंदर देश विरोधी घटनाएं को अंजाम दिया है और बजरंग दल ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया है, वो सीधा सीधा कांग्रेस हिंदू विरोधी है। ये आज उस कांग्रेस पार्टी का मानसिकता पूरे देश के सामने आ चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कांग्रेस के उन चमचों से पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी इटालियन से पूछना चाहता हूं, तुम मुझे एक बार बताओ कि इन वर्षों में, इन 60 वर्षों में, 100 वर्षों की उपलब्धियों में एक भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता किसी भी गतिविधि में, गलत गतिविधि में, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ क्या? बजरंग दल को कभी ना तो बैन किया जा सकता है, और ये बजरंग दल जो है हमारा बजरंग बली और हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ और हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कभी किसी से भी अलग नहीं किया जा सकता और हमारी तुलना भी नहीं की जा सकती। डर उसी से लगता है जिसपे ताकत, जिसके पास ताकत होती है। तो बजरंग दल है, नाम से पता चलता है हनुमान जी है हमारे ऊपर, हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी अपना संभालेंगे, उनके आदेशों अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, आप सरकार आएगी तब बैन करोगे, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ बंद करके दिखाओ। आपको चैलेंज देता हूँ, जाओ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, जब से यहां पर चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बजरंग दल को बैन करेंगे। सर, वो तो कह रहे हैं 13 मई को सरकार बनते ही बैन कर दिया जाएगा बजरंग दल को। जब सरकार बनेगी तब वो बैन करेंगे ना। उनकी सरकार राजस्थान में है, उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वो बैन करके दिखाएं। सर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर हैं, उन्होंने चुनावी जनसभाओं में इसका रिएक्शन उनका सामने आ गया है बजरंग दल के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जो है हनुमान जी की धरती पर आज आया हूँ, इतने पूजे, और यहाँ पर वो बजरंग दल को बैन करने की बात। देखिए, जब जब पीएफआई ने इसी देश के अंदर देश विरोधी घटनाएं को अंजाम दिया है और बजरंग दल ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया है। ठीक है जी, जो पीएफआई है कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करती है। उनको पता है कि पीएफआई पे बैन तो पहले से ही लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और ये क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? वो सीधा सीधा कांग्रेस हिंदू विरोधी है। ये आज उस कांग्रेस पार्टी का मानसिकता पूरे देश के सामने आ चुकी है। हमने एक वो भी देखा था, बाटला हाउस एनकाउंटर पर कहते थे सलमान खुर्शीद की आंसू बहाए थे सोनिया गांधी ने, आतंकवादी आंसू बहाए थे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक के साथ किस प्रकार से रात को डिनर किया था, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, कश्मीर को तोड़ा। ये नई बात नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे आपके सामने रख देंगे हम, जिस प्रकार कांग्रेस ने इस देश विरोधी, हिंदू विरोधी घटनाओं को जब भी होती है उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पीएफआई के साथ तुलना की जा रही है, कह रहे हैं बजरंग दल को बैन किया जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस भ्रष्ट हो गई है, कांग्रेस का बुद्धि घुटनों से भी नीचे चला गया है। वो शायद ये भूल गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, 2 वर्षों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी मनाने जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद अपना 60 वर्ष पूरा होने बनाने जा रहा है। आप मुझे बताइए, इतने वर्षों में मैं कांग्रेस के उन चमचों से पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी इटालियन से पूछना चाहता हूं, तुम मुझे एक बार बताओ कि इन वर्षों में, इन 60 वर्षों में, 100 वर्षों की उपलब्धियों में एक भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता किसी भी गतिविधि में, गलत गतिविधि में, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ क्या? बजरंग दल का कार्यकर्ता करता क्या है? सेवा, सुरक्षा, संस्कार। बजरंग दल का कार्यकर्ता करता क्या है? अनीति, अत्याचार, अधर्म के खिलाफ लड़ता है। जो ये बात करेगा इनकी दिक्कत होगी, इनको पीड़ा हो इसी बात की है जो बजरंग दल ये क्यों कर रहा है, और ये हम करते रहेंगे। और प्रतिबंध की रह गई बात, तो इनके बाप दादा ने भी ये प्रयास किया था पिछले चार बार, वो भी असफल हुए थे और इस बार भी वो असफल होंगे। ऐसी महादेव की और ऐसी बजरंग बली की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे कृपा है। जय श्री राम। क्या लग रहा है, क्यों कांग्रेस ने जो है ये वादा किया है चुनावी घोषणा? कर्नाटक चुनाव की वजह से इन्होंने किया है, ये तुष्टिकरण के लिए किया है इन्होंने। और हमारे जो संगठन जो धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, उसको जो है पीएफआई से करना जो है बिल्कुल गलत है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बयान को अपने उससे निकाल के जल्द से जल्द वापस लें। जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है, वो भी मंगलवार के दिन ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है कांग्रेस। देखिए, बजरंग दल को कभी ना तो बैन किया जा सकता है, और ये बजरंग दल जो है हमारा बजरंग बली और हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ और हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कभी किसी से भी अलग नहीं किया जा सकता और हमारी तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि बजरंग बली की तुलना किससे की जा सकती? किसी से भी नहीं। पीएफआई से कह रहे हो, पीएफआई से देखिए, वो तो हमें एएसआई से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं,
वो तो किसी से भी तुलना कर सकते हैं, उनका क्या है, लेकिन हमारे बजरंग दल की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। एक आखिरी कमेंट, कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा? क्योंकि वो तो कह रहे 13 मई को सरकार आते ही। देखो सरकार तो पहली बात तो आएगी नहीं, ठीक है जी, और आती भी है तो हम लोग इसी प्रकार इकट्ठे होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई साहब मनोज कुमार नाम है मेरा। यही दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। कर्नाटक में तो अगर सरकार आ गई कांग्रेस की, वो तो कह रहे हैं बैन कर देंगे, पीएफआई की तरह है बजरंग दल। भाई साहब इतना आसान नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा कहते हैं सेट किया जा रहा है, ठीक है। जो हिंदू हित में लगा पड़ा है, जो हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहा है, एक समाज सेवा जिसने अपने हाथों में ले रखी है, जिम्मेदारी ले रखी है, उसके लिए तो गलत बातें तो करेगा ही। कांग्रेस का काम शुरू से ही रहा है देश को तोड़ना, जोड़ना नहीं, तोड़ना, वो आगे भी चलता रहेगा। क्या लग रहा है क्यों ये आज मंगलवार के दिन चुन करके उन्होंने जो है ये घोषणा पत्र जारी किया? और उसमें डर उसी से लगता है जिसमें ताकत, जिसके पास ताकत होती है। तो बजरंग दल है, नाम से पता चलता है हनुमान जी है, हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी अपना संभालेंगे, उनके आदेशों अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं अपना। और रही बात, देखो आतंकवादियों को सपोर्ट करना कांग्रेस का काम है, और वो शुरू से लेकर चलना है, एंड से लेकर हमेशा कांग्रेस आतंकवादियों को सपोर्ट करती आई है और करती ही चली आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केरल में आज क्या हो रहा है, केरल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। केरला स्टोरी पर तो वहाँ के सीएम भी कह रहे हैं ये तो गलत है, झूठा है। ये इसीलिए तो सच्चाई की जब उजागर जब किया जा रहा है तो फिर अब उनको डर लग रहा है ना, पर ऐसा होगा नहीं। सच्चाई उजागर होगी, जो सोए हुए हैं उनको भी मालूम चलेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्या करेगी, क्योंकि इसका वजूद अब खत्म होने वाला है, पूरा खत्म हो चुका है। ये बस ये दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है ना, अभी वो हो रहा है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, और हमेशा कहेंगे हिंदू राष्ट्र हमारा है। जी क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल को तो बैन करने की बात कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई साहब, जो भी है। कर्नाटक में चुनाव है, ये राजनीति तुम्हें पता तो है, 2014 से पहले ये कहाँ चले गए। पीएफआई बैन कर रहे हैं बजरंग दल, कौन सा हिसाब है? क्या कहना चाहेंगे ये जो पीएफआई से तुलना की जा रही है? कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में मंगलवार के दिन कहती है कि बजरंग दल को बैन करेंगे। देखो बैन करने का ये राजनीति हथकंडे होते हैं इन लोगों के, इन्हें पूरा देश जानता है पहले से, 2014 से पहले से जानता है। जब जनता ने मन बना लिया, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी या कोई भी बजरंग दल हो, सब देश में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, बढ़िया सबके साथ में विकास हो रहा है। तो इन लोगों को आज क्या मतलब है, बजरंग दल कैसे बैन हो जाएगा? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? कोई मतलब नहीं, ये चीज़ है। तो कब तक ये आप सड़कों पर उतर रहे? सड़क पर देखो, ये इनको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कोई जब धार्मिक भावनाओं को से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनका प्रत्यक्ष में अपने हित के लिए है। बजरंग दल के आप कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल को तो बैन करने की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कभी आरएसएस पे आपत्ति जताती है, जय श्री राम नारों की आपत्ति जताती है, अब बजरंग दल पे आपत्ति जता रही है। तो जिस तरह से कर्नाटक में सरकार भी जाएगी, मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, आप सरकार आएगी तब बैन करोगे, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ बंद करा के दिखाओ। आपको चैलेंज देता हूँ, जाओ। देखिए एक चैलेंज की बात जो है वो की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, और भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे रवि जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है? देखो वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली बोल ही सकते हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।